की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग रे जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। आखिर जाएगी जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी।
श्रीराम बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय 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 श्री राधे श्याम। तो सज्जनों, प्रसंग चलता कथा का। नारद जी ने बहुत प्रयास किया इसको जगाने का, ज्ञान वैराग्य को जगाने का। वेद पाठ किया, वेद ध्वनि की, जय घोष किया, लेकिन जैसे ज्ञान वैराग्य जाते हैं फिर क्या है, जमाई लेकर क्या है, सो जाते हैं। फिर जो है नारद जी जो है परेशान हो गए, दुखी हो गए, भगवान कृष्ण का चिंतन किया, भजन किया। फिर व्योमवाणी हुई, व्योमवाणी आकाशवाणी हुई नारद जी को, जैसे कंस को हुई थी ना। कंस ने जो है देवी जब 7 पुत्र को लगातार मारता गया तो आकाशवाणी हुई थी, हे दूसरे कंस 8वां गर्भ जो है तेरा हत्या करेगा। ठीक सज्जनों, इसी प्रकार आज इस प्रसंग में क्या है, नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी। क्या हुआ, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, हे देवी श्री नारद जी, तुम्हारा उद्योग यानी जो तुम कर्म कर रहे हो वो अवश्य क्या है, सफल होगा। हाँ, विफल नहीं होगा। क्योंकि अच्छा कर्म करने जो है विफल नहीं होता है, समय लगेगा, परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन क्या है, असफलता नहीं मिलेगी। सत्य का जो संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सत्य की हमेशा क्या है, विजय होती है। तो सज्जनों, उसी प्रकार नारद जी को जो आकाशवाणी हुई है, नारद जी आप जो कर्म कर रहे हैं, जो उद्योग कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य को जगाने का, आपका कर्म जो है विफल नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्य कर्म करो। क्या आकाशवाणी हुई नारद जी को कि सत्य कर्म करो, तुम्हारा उद्योग क्या है, सफल होगा। सब कर्म तुम्हें साधु कृष्ण बताएंगे। आकाशवाणी हो गई, एक ही आवाज आई, क्या कि आप ये नारद जी सब कर्म करो, लेकिन उस सत्कर्म कहाँ करना चाहिए, कौन बताएगा। आकाशवाणी का साधु पुरुष बताएंगे कहाँ करना चाहिए, इस स्थान में करना चाहिए। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। वो तुम्हें क्या है, साधु पुरुष बताएंगे, और तुम सत्य कर्म करो, वही वहां सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुनकर सज्जनों, देव श्री नारद विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया। नारद जी जो संशय में पड़ गए, आकाशवाणी तो हो गई, पहले भी ये नहीं बताया कि मैं किस सत्ता में मुझे सत्कर्म करना चाहिए। केवल आकाशवाणी हुई और ये बताया कि साधु पुरुष बताएंगे। वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। देव श्री नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ा और तीर्थों में जाकर संत महात्माओं का पता किया। क्या किया, ज्ञान वैराग्य को जो नारद जी ने वहीं छोड़ दिया जहाँ के था स्थान पर, और नारद जी जो है तीर्थ यात्रा में चले गए भ्रमण करने के लिए कि मुझे कोई संत पुरुष मिलेगा और मुझे कोई जो है मार्ग बताएगा कि किस स्थान में मुझे सब कर्म करना चाहिए। सज्जनों, देव श्री नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ा और तीर्थों में जाकर संत महात्माओं उसे पता करने के लिए ले चले। संत महात्मा ने नारद जी को आते हुए देखा तो अपनी आफत के डर से घोर धारण कर लिया। कई संत को आश्रम छोड़कर भाग गए। जब कोई भी किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देव श्री नारद ने तपस्या करने का विचार किया। देखो देखो कठिनाई परेशानी, नारद जी जो है भ्रमण कर रहे हैं तीर्थों में कि कोई मुझे संत मिलेगा।
महापुरुष मिलेगा जो मुझे इसका मार्ग बताएगा। लेकिन क्या है, नारद जी को कोई ऐसा संत नहीं मिला। फिर नारद जी ने अपने मन में विचार किया, प्रतिज्ञा की कि मुझे क्या है, स्वयं तपस्या करनी चाहिए। सज्जनों, देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार बना दिया। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग काया, तप बल विश्व सकल तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग काया, तप बल विश्व सकल जग काया, तप बल रूप करे संख्याया, तप बल रूप सके संख्याया, तप बल शेष करे पाई भाया, तप बल शेष करे तो क्या है, जब ठोस हृदय नहीं पहुंचे, नहीं मिल पाया नारद जी को सज्जनों, तो नारद जी ने जो है मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे क्या स्वयं तपस्या करनी चाहिए। अब क्या हुआ, तपस्या करने के विचार से सज्जनों देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम पहुंच गए। बोले बद्र विशाल भगवान की जय। बद्रिका आश्रम आए, वहां उन्होंने जो सनकादि मुनीश्वरों को देखा। किस ऋषियों को? सनकादि ऋषि, 4 ऋषि मिले। कितने? 4। सनक, सनानंद, सनातन और संत कुमार जी जो है नारद जी को बद्रिका आश्रम में मिलते हैं। तपस्या करने के विचार से सज्जनों देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम आए और वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा तो उनके चरणों में क्या है, प्रणाम किया और उनसे कहा, मुनीश्वरों आप दिखाई तो 5 वर्ष के लगते हो, परंतु हो आप पूर्वजों के भी पूर्वज। अब जो है नारद जी को जब वे 4 ऋषि मिले बद्रिका आश्रम में, तो इसका जप करते रहते हैं जिससे वृद्ध अवस्था आपको बाधित नहीं करती है। जिन आपके भूखंड मात्र से भगवान श्री हरि के द्वार का जय और विजय वैकुंठ से पृथ्वी में गिर पड़े थे, जिन आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ को प्राप्त किया। नारद जी कह रहे हैं, मुनीश्वरों आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा वह कौन सा साधन है बताइए। सनकादि मुनीश्वर ने कहा, सज्जनों देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और बहुत पहले से ही विद्यमान है। जो आकाशवाणी मिली नारद जी को कि नारद जी आप सत्कर्म करो, तपस्या करो, तो नारद जी जो है बद्रिका आश्रम पहुंचते हैं और बद्रिका आश्रम में सज्जनों नारद जी को 4 ऋषि मिलते हैं। सनक, सनंद, सनातन, संत कुमार जो है मिलते हैं और जब उनसे मिलन होता है नारद जी का, तो नारद जी ने जो है उनसे प्रश्न किए, प्रभु वह कौन सा साधन है बताइए। सनकादि मुनीश्वर ने कहा, ये ऋषि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और बहुत पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद् भागवत साधु गीत सुखादि। सनकादि ऋषियों ने कहा, ये नारद जी वह है श्रीमद् भागवत की कथा। आपने सुनी दुर्गारी गोकर्ण की कथा, आज प्रारंभ हो रही है। तो सनकादि ऋषियों ने जो है नारद जी को समझाए, नारद जी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कब खुलेगी, कब जागृत होंगे अचेत अवस्था से, जब वो श्रीमद् भागवत की कथा
उन्हें श्रवण कराई जाएगी। श्रीमद् भागवत साधु गीत सुखानी। सरकारी ऋषि ने कहा, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा जिसका गान सुगान मुनीश्वर करते हैं, इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का जो महान बल मिलेगा और ज्ञान वैराग्य दोनों का कष्ट क्या है दूर हो जाएगा। भक्ति महारानी की देव श्री नारद ने कहा, मुनीश्वरों, जब वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई तो श्रीमद् भागवत से ऐसी होगी। क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक में सज्जनों पद पद में वेदों का अर्थ है, निहित तो है। सनकादि मुनीश्वर ने कहा, ये ऋषि जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान है, परंतु जो सज्जनों स्वाद फल से प्राप्त होता है वह सत्य है, लता शिखा से नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवत में जो है सभी वेदों का क्या है, सार है, निचोड़ है। सनकादि ऋषि ने नारद जी को समझाए, नारद जी जैसे जो है दुग्ध में घी विद्यमान है, परंतु घी से जो पकवान बनाए जा सकते हैं वह दूध से नहीं बनाए जा सकते हैं। ये क्या चाहिए या घी, लेकिन घी से क्या है कोई पकवान क्या है बन सकते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी को, जो फल में जो है मिठास है वो पेड़ में नहीं है, शिखा में नहीं है। यदि हम खीर बनाएंगे तो चीनी डालेंगे, अगर गन्ने का रस डालेंगे तो मिठास नहीं आएगी। कहने का भाव ये है। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत साधु गीत सुखानी। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को समझाया कि नारद जी जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान है, मिठास है, परंतु जो स्वाद सज्जनों फल से प्राप्त होता है वह स्वाद लता शिखा से नहीं प्राप्त हो सकता है। दुग्ध में घी विद्यमान है, परंतु घी से जो सज्जनों पकवान बनाए जा सकते हैं वह दूध से नहीं बनाए जा सकते हैं। घी के द्वारा आहुति देंगे तो अग्नि और ज्यादा जो है प्रयुक्त होगी, और दुग्ध से देंगे तो अग्नि क्या है शांत हो जाएगी। इसी प्रकार गन्ने के प्रत्येक पर्व में गन्ने के प्रत्येक पर्व में क्या है शर्करा विद्यमान है, परंतु सज्जनों यदि खीर बनानी हो तो गन्ने का पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी, मिठास आएगी इसे चीनी डालने से, गन्ने के रस से नहीं। तो सनकादि ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा तब खुलेगी जब श्रीमद् भागवत जी की कथा उनके कानों में पड़ेगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेदोपनिषदं सारजातं भगवती भागवती कथा। और सज्जनों, यह जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है यह वेदों का सार है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन सभी वेदों का सार निचोड़ जो है श्रीमद् भागवत जी में है। तभी जाकर हम अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों की आत्म शांति के लिए क्या है, क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण जी का आयोजन। गंगा द्वार समीपे तो तटवानंद नामक। सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी की कथा है, यह वेदों का सार सर्वस्व है। देव श्री नारद ने कहा, मुनीश्वरों मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए? देव श्री नारद ने कहा, ऋषियों
मुझे जगह बताए, स्थान बताए, कहाँ मुझे श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करना चाहिए। तो हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तिथि वार नक्षत्र अच्छे समय को जो है तय करते हैं, शादी विवाह कोई उत्सव करते हैं तो क्या फिर जगह को निश्चित करते हैं। तो नारद जी ने भी सज्जन ये प्रश्न किया सनकादि ऋषियों से, ऋषियों कौन सी जगह पर कौन सा स्थान पर मुझे जो है श्रीमद् भागवत जी की कथा करनी चाहिए। उसके लिए उपयुक्त स्थान बताए। सनकादि ऋषियों ने कहा गंगा द्वार समीपे तू तटवानंद नामक। कौन सी जगह बताई? सनकादि ऋषियों ने जो है नारद जी को कौन जगह बताई? गंगा द्वार हरिद्वार, हरिद्वार स्थान निश्चित किया है। हे नारद जी आप वहां जाए और गंगा जी के तट पर जो है क्या है श्रीमद् भागवत जी का जो है आयोजन कीजिए। गंगा द्वार समीपे तो तटवानंद नामक। कहाँ बताइए? गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नामक तट है। तट माने किनारा, वहां नवीन और कोमल बालकों से मंडप बनाए, जैसे हमने सुंदर मंडप की रचना की है। और भगवान की कथा प्रारंभ कीजिए। इसलिए बताए सनकादि मुनियों ने जो है ऋषियों ने जो है नारद जी को कहा कि आप वहां जाइए और उस जगह पर क्या है श्रीमद् भागवत जी की कथा का कीजिए, प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में जो है वर्ण किया। वक्ता माने जो कथा सुनाने वाला हो, और आप लोग क्या है श्रोता, सुनने वाले, जो कानों के द्वारा सुन रहे हैं और इस अमृत को दी रहे हैं नाम के द्वारा। तो सज्जनों ठीक उसी प्रकार हुए सनकादि ऋषियों ने जो है नारद जी को समझाया कि नारद जी आप वहां जाए, उस जगह पर जो है सुंदर मंडप बनाए, मंच बनाओ और वक्ता से जो है कथा श्रवण कीजिए। भागवत जी की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्ण किया, यानी निमंत्रण किया, बुलाया और उन्हें अपने साथ ही हरिद्वार ले आए। किसको? वक्ता को, कथा वाचक को, व्यास जी को अपने साथ हुए कहा आए हरिद्वार में ले आए और बड़ा सुंदर मंच बनाया गया, मंडप वेदी बनाई गई, व्यास गति बनाई गई, उसमें सनकादि मुनीश्वरों को बिठा दिया गया। व्यास मृत्यु के अधिकारी है, वैसे वो जीव जंतु भी है, ये नहीं कि मानव, लेकिन मानव में भिन्नता क्या है? वो प्रत्येक कार्य करने की क्षमता रखता है। एक गाय का बछड़ा और किसी कोई और बछड़ा गाय के पास ले जाए तो क्या सीख मार देते, लेकिन मानवता के अंदर क्या है? क्या है? अपने को जब तक हमारी सांस चल रही है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराय है, ये शत्रु है, ये मित्र है, नहीं। और जब जीव काल का ग्रास बन जाता है तो सारा संसार क्या है? एक जैसा है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अपना है, न पराया है। जैसा स्वाद कहाँ तक है? ठंडे ठंडे का यही तक है। ये जठर बनी है, ये ढांचा है। तो सज्जनों भगवान ने हमें इसलिए भेजा है सत्य कर्म के लिए। जैसे नारद जी को जो है प्रयोगवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, ये नारद जी आप सत्कर्म करो, तो सत्कर्म कहाँ किया? पत्रिका आश्रम पहुंचे। फिर संत सोने योनि ने उपदेश दिया, सुझाव दिया, सलाह दिया, हे नारद जी आप हरिद्वार में जाए तो श्रीमद् भागवत जी का जो है कथा का जो दिव्य भव्य आयोजन कीजिए। और सज्जनों जैसे वहां कथा प्रारंभ हुई, समस्त देवी देवता ऋषि महर्षि गंगा आदि नदी क्या सब प्रकट हो गए। गंगे मैया की जय। अत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च।
वसन्ति सर्वाणि कृतानि तत्र यत्ता चतुर्वार कथा प्रसंगः। सज्जनों, जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहाँ गंगा आदि नदियाँ समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। कई बार हाँ है ना, आज ये कुंवारी नहीं है, ये जो है क्या है, तीर्थ स्थान है जहाँ जो है 33 कोटि ये देवता क्या है विराजमान है। कितने? 33 कोटि। वे करोड़ बोलते हैं लेकिन नहीं, कुछ लोग क्या कहते हैं 33 करोड़ देवता है। नहीं, करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता यहाँ पर विराजमान है। ये ध्वनि हो रही है, देखो श्रीमद् भागवत जी का पाठ हो रहा है, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, किसलिए? यजमान परिवार के लिए, आपके समस्त मित्रों के लिए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी बनी तीन है। हाँ, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्ता चतुर्वार कथा प्रसंगः। कहने का भाव कि जहाँ जहाँ भी श्रीमद् भागवत जी कथा होती है सज्जनों, वहाँ समस्त देवी देवता है।